के गृह मंत्री जब सीधे सीधे वो की जगह सैकड़ों लोगों को पंपलेट बांट रहे थे। आप बताइए, हम मास्क लगाते हैं, आप ही लगा करके आए थे कि हम एक दूसरे को संक्रमित न करने पाए। देश का गृह मंत्री थूक लगा के पर्चे बांट रहा है। देश का गृह मंत्री सैकड़ों लोगों को लेकर के चुनाव प्रचार कर रहा है और हमारे मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के हमारे भूपेश बघेल साहब के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। प्रियंका गांधी जिंदाबाद 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 राजेश्वर पटेल जिंदाबाद 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 राहुल गांधी जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 प्रियंका गांधी जिंदाबाद 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 राजेश्वर पटेल जिंदाबाद 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 राजेश्वर पटेल जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 राहुल गांधी जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद 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 सोनिया गांधी जिंदाबाद 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 सोनिया गांधी जिंदाबाद 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 राजेश्वर पटेल जिंदाबाद 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 राजेश्वर पटेल जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद साथियों का नाम ले लीजिए। उसके अलावा आदरणीय हमारे बीच में सुरेंद्र राजभर जी भी हैं। मैं चाहूंगा कि वे आवे और अजीत सोलकर जी ठीक है, कोई बात आपको पहना दो, पहन लीजिए, बना दीजिए आपको। अरे ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, आज की सबसे बड़ी जरूरत है कि हम देश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी आज वाराणसी के कांग्रेस पार्टी के कैंप कार्यालय में मेरे साथ अध्यक्ष और वर्तमान में रोहनिया विधानसभा से प्रत्याशी श्री राजेश्वर पटेल जी हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष की भूमिका में श्री राजीव कुमार सिंह जी हैं और उत्तर प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के सचिव और वाराणसी के प्रभारी श्री कमलेश ओझा जी हैं। आज बहुत हर्ष का विषय है कांग्रेस परिवार के लिए कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से पुनः प्रभावित होकर के इसलिए कह रहा हूं कि हमारे पुराने साथी थे जो समाजवादी पार्टी में वर्तमान में जिला सचिव थे और आज कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर के सबसे अच्छी बात रही कि अचकिरा विधानसभा में लगातार 2 टर्म जब कांग्रेस में थे तो श्री चंद्रभूषण कनौजिया जी जिला पंचायत के सदस्य रहे और बड़े अच्छे अंतर से वहाँ जिला पंचायत के अध्यक्ष 2000 से लेकर के सन 2010 तक रहे और बहुत ही कल्याणकारी कार्य भी वहाँ पे कराया। जनता का काफी प्रेम इनके साथ रहा है इनके संघर्षों में। तो आज कांग्रेस पार्टी की सदस्यता इन्होंने ज्वाइन की है, ये हम सबके लिए हर्ष का विषय है। अब मैं चाहूँगा कि 2 शब्द श्री चंद्रभूषण कनौजिया जी कांग्रेस किया और इनका क्या मंतव्य आपके सामने। प्रसाद कनौजिया, पूर्व जिला पंचायत सदस्य वाराणसी। चंद्रभूषण जी किस पार्टी को छोड़ के आपने कांग्रेस ज्वाइन किया? सबसे पहले तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि सन 2000 में कांग्रेस पार्टी से ही मैं जिला पंचायत सदस्य चुना गया। दूसरी बार निर्दल चुनाव जीता गया। इसके बाद किसी कारणवश मैं समाजवादी पार्टी में 10 साल सेवा किया। क्यों छोड़ना पड़ा? अब घर छोड़ना पड़ा कि उस समय स्थिति परिस्थिति बदल चुकी थी। अब यह हमको दिखाई दे रहा है कि
माननीय प्रियंका जी कोरोना काल में सारे लोगों से मिलना जुलना, सारे लोगों के यहाँ पहुँचना, इसके बाद जो दलित लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है वहाँ उपस्थित होना, जिसके साथ जहाँ समस्या है, किसान का समस्या था वहाँ प्रस्तुत होना, अन्य इस उपयोग को देखते हुए माननीय प्रियंका जी महिला होकर के इतनी अधिक उन्होंने भ्रमण किया जो कि आज किसी पार्टी ने नहीं किया है। इस मुद्दे को देखते हुए, उनके कार्यशैली को देखते हुए मैं प्रियंका जी का नमन करता हूं, वंदन करता हूं। उनके कार्यों को देख करके मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं। आज कितने कार्यकर्ताओं संग आप सम्मिलित हुए? लगभग 50 कार्यकर्ताओं के साथ सम्मिलित। दिनों दिन समाजवादी पार्टी में थे आप। समाजवादी पार्टी की ऐसी कौन सी नीति आपको खराब लगी थी कांग्रेस की तरफ से आपको? मुझे किसी भी दल का यह नाइंसाफी नहीं है। दल के कार्यकर्ता इतना कहीं कहीं गलत कर जाते हैं, उसके वजह से मुंह मोड़ लेना क्यों? पड़ता है। अखिलेश की नीति नहीं, अखिलेश जी की नीति, प्रियंका जी की नीति, ये सारे लोगों की नीति अच्छी है। मुझे किसी दल की बुराई नहीं। घर वापसी का कारण? घर वापसी का प्रियंका जी अच्छी लगती है। प्रियंका जी का कार्य देख करके मुझे यह अच्छा लगा। इसके पहले प्रियंका जी आज लगभग 5 साल से वो जब से समय चल रहा है वो काफ़ी मेहनत कर चुकी हैं। इसकी वजह से उनके कार्यशैली को देख करके मैं पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ। हमारी नेता प्रियंका जी ने कहा कि हम उत्तर प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों के लिए भर्ती निकालने की बात कर रहे हैं, और तभी हमने कहा कि हम 20 लाख सरकारी नौकरी देंगे। हवा में नहीं कह रहे कि 70 लाख नौकरी देंगे। हमने पूरा देखा कि आपने भर्ती विधान लाया, कैसे कैसे करेंगे। दूसरी तरफ हम किसानों को 2500 रुपए प्रति क्विंटल उनके गेहूं और धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य देंगे, जो हम छत्तीसगढ़ के सरकार में दे रहे थे, जहां हमारी कांग्रेस सरकार है। मेरा एक सवाल है जी। बाबा जी कह रहे कि 10 के बाद सब साफ। देखिए, ये तो मुझे लगता है कि जनता का जो जनादेश आएगा वो सर माथे पे होगा। ये अहंकार की भाषा हमारी नेता बोलती हैं। कितनी अच्छी बात कल कही प्रियंका जी ने कि चुनाव जो है मुद्दे पे होना चाहिए, और सारे दलों से मैं कहूंगी कि ये अहंकार की भाषा, हिंसा की बात जो है इस पे नहीं होनी चाहिए। मुद्दा क्या है? हमारी फसल के लिए दाम कौन देगी सरकार? हमारे बेरोजगार नौजवानों के लिए नौकरी कौन देगा? तमाम ऐसे वर्ग हैं जहां संविदा कर्मियों की, कांग्रेस तो 32 साल से सत्ता में नहीं है। 15 का ख्याल करें सर, उनको राशन दे रही हैं। राशन दे रहे हैं मार्च तक, जब तक चुनाव है। ये तो अभी आपको बजट में भी दिखा दिया। चुनाव बाद क्या करेंगे? कटोरा पकड़ाएंगे। दिक्कत ये है कि आप एक समग्र योजना लेके नहीं आ रहे हैं। आज मनरेगा का बजट कम कर दिया, 95,000 करोड़ से मनरेगा का बजट 73,000 करोड़ कर दिया। इस पे सवाल करिए क्यों कर दिया? यही मनरेगा थी ना जब कोरोना काल में लोग बाहर से आए तो जिसका माखौल देश के प्रधानमंत्री जी ने उड़ाया था। ये काम देखिए, भारतीय जनता पार्टी है, इतना ही कहना चाहूंगा कि देश के गृह मंत्री जब सीधे सीधे वो की जगह सैकड़ों लोगों को पंपलेट बांट रहे थे। आप बताइए, हम मास्क लगाते हैं, आप ही लगा करके आए थे कि हम एक दूसरे को संक्रमित न करने पाए। देश का गृह मंत्री थूक लगा के पर्चे बांट रहा है। देश का गृह मंत्री सैकड़ों लोगों का लेकर के चुनाव प्रचार कर रहा है, और हमारे मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के हमारे भूपेश बघेल साहब के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। तो ये सवाल आपको चुनाव आयोग से करना चाहिए कि क्या गृह मंत्री के लिए चुनाव आयोग अलग कार्रवाई करेगा? मैं फिर कह रहा हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी उसकी हताशा और निराशा की परिचायक है। हमारे जितने भी प्रत्याशी हैं, कांग्रेस की विचारधारा कभी भी हिंसा और नफरत की नहीं रही है, और जिनकी हिंसा और नफरत की रही है वो देश के कोर्ट ने तड़ीपार किसको घोषित किया था मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। ऐसा लगता है कि भाजपा डर तो नहीं है, भाजपा डर रही है। आप देखिए ना, आप ही लोग चलाते थे। योगी जी देवबंद से चुनाव लड़ेंगे तो ब्रेकिंग न्यूज थी। आप ही लोग चलाते थे। अयोध्या से लड़ेंगे तो मास्टर स्ट्रोक था। और कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? आप सवाल करिए। तो आज हमारी नेता इन सब बातों से मैं फिर कह रहा हूँ, चुनाव इनसे नहीं होना है। उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता जो लगातार आहत है,
और मुख्यमंत्री की भाषा से एक मुख्यमंत्री, आप सवाल चलाइए, एक मुख्यमंत्री जो गेरुआ वस्त्र ओढ़ करके चलता है, ठीक है, संपत्ति 1.5 करोड़ की बताते हैं, लेकिन एक मुख्यमंत्री जो गेरुआ है, जो साधु है, पीठाधीश्वर है, उसको राइफल की क्या आवश्यकता है, उसको पिस्टल की क्या आवश्यकता है? ये आप पूछिए सवाल। और हमारे नेता, हमारे चंद्रभूषण जी आए हैं यहाँ पे, देख लीजिए कितने राइफल हैं, हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं, कितने असलहे लेके चल रहे हैं। तो कम से कम जो लोग, भारतीय जनता पार्टी का नारा था ना, क्या कहते थे वो, क्या कर रहे हैं, किसका किसका विकास कर रहे हैं? एक मुख्यमंत्री, जनता जिसको चुनी न चुनी, वो सबका मुख्यमंत्री होता है। हम लोग जब शुरू से कहते थे कि साहब ये आदित्यनाथ योगी नहीं, अजय सिंह बिष्ट है, आपके कैमरे में स्वीकार किया ना। एक मुख्यमंत्री अपने को एक जात का नेता बतावे, ये सवाल आप करिए उनसे। तो आज कांग्रेस पार्टी का जो बढ़ता जनाधार है, अलीगढ़ में, बुलंदशहर में हमारे नेता प्रियंका जी की जो रैलियां हुई, तो जो व्यापक जन समर्थन मुद्दे पे मिल रहा है, चाहे शिक्षा मित्रों की बात कही, आंगनबाड़ी की बात कही, संविदा कर्मियों की बात कही, 15-15 साल से आज ये निराश होकर क्यों आए? क्योंकि संविदा कर्मियों को अखिलेश सरकार जाते जाते कहे कि हम नियमितीकरण करके जाएंगे। क्यों नहीं अखिलेश जी ने किया? 224 का भारी जनादेश लेकर के आए थे तो जाता। तो सवाल ये है कि मुद्दे क्या होने चाहिए? मुद्दे ये नहीं है। हम इसीलिए किसानों की, नौजवानों की बढ़ते अपराध पे और महिलाओं की, उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों की, इनकी चर्चा कर रहे हैं, शिक्षण और शैक्षणिक संस्थानों की बात कर रहे हैं। तो ये मुद्दे हैं और निश्चित है कि उत्तर प्रदेश की जनता 32 साल से आहत है। 1987 के बाद जितनी सरकारें बनी, एक भी विश्वविद्यालय नहीं बना पाई। कांग्रेस पार्टी की सरकार पूर्वांचल विश्वविद्यालय बना करके छोड़ के गई, तब से आज तक देख लीजिए उत्तर प्रदेश में